बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, हम टेंसेस का काम कर रहे हैं और टेंसेस जो है आपकी बेसिक्स के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। तो बिल्कुल आसान सेंटेंस पे बेस करके ये टेंसेस की लर्निंग आपके लिए है, तो इसे कीजिएगा, कंटिन्यू रखिएगा। पैसिव के टेंसेस चल रहे हैं, एक्टिव हो चुके हुए हैं, सारों को मिल मिला के करते रहें। प्रैक्टिस जितना भी करेंगे उतना आपकी लर्निंग जो है वो सही रहेगी। जब आपके ये इस्तेमाल में आगे, ज़्यादा इस्तेमाल में आगे, तो फिर ये जो है ना, आपको बिल्कुल इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, फिर ऑटोमेटिकली लाशौरी तौर पर आपके ये जो है ज़बान पे आते जाएंगे और लिखने में आते जाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, इसकी पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे, लर्निंग भी करेंगे। चलें जी, सबसे पहले हम लर्निंग करते हैं एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू, मिसालों के थ्रू, जैसे कि पहले किया करते हैं। ये लें जी, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस आ गए हैं, 5 सेंटेंसेस हैं ये। इसको हम ज़रा देखते हैं कि इनमें जो टेंस का इस्तेमाल है वो कैसे है। ये देखें जी, आपको पता है कि जो रहा है, ये जो रहा, ये इंडिकेट करता है कंटिन्यूअस को, और था इंडिकेट कर रहा है पास्ट को, ठीक है ना। और चांद देखा जा रहा था, देखने वाला मौजूद नहीं है, ठीक है जी। एक्टिविटी हो रही है, वाक़ई हो रही है एक्टिविटी। इस तरह की एक्टिविटी जो है वो पैसिव में जो है फॉल करती है, इसलिए ये जो जुमला है ये भी पैसिव में फॉल करता है। तो पैसिव में हमने ये देखा कि ऑलवेज वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि सीन की शक्ल में है, ये इस्तेमाल होगी, ठीक है जी। और कॉन्टीन्यूस, जब भी पैसिव में कॉन्टीन्यूस होता है आपने याद रखना है, एक तो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और जब भी कॉन्टीन्यूस, जौन से भी टेंस का कॉन्टीन्यूस, वो अपने साथ ये बीइंग का वर्ड जो है वो लेगा ही लेगा, ज़रूर लेगा। इसलिए ये जो सारे आज कॉन्टीन्यूस के सेंटेंसेस हैं, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि जो बीइंग का वर्ड है ये हर सेंटेंस के अंदर मौजूद है, क्योंकि सेंटेंस में बीइंग का लगाना ये पैसिव के साथ मखसूस होता है। चाहे वो नेगेटिव हो, देखें, चाहे वो क्वेश्चन हो, बीइंग का वर्ड इसमें ऐड होगा, लेकिन ये फिक्रे के अंदर ही रहेगा। अब क्योंकि ये पास्ट है, ठीक है, पास्ट में आप वाज और वर के साथ बीइंग अगर यूज़ करते हैं, वाज या फिर वर सब्जेक्ट के लिहाज से, वाज और वर यूज़ उसके साथ सब्जेक्ट के लिहाज से बीइंग यूज़ करते हैं, तो वो पैसिव जो है उसमें आप होते हैं। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है, ये जैसे यहाँ पे काउंटेड है, ये यूज़ होनी ही होनी होती है। ये सारों में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज़ हुई है, ठीक है जी। अब अगर हमने इसका क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें जो वाज और वर है, हम फिक्रे के शुरू में ले जाते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। और अगर इसमें नाफिया है, नेगेटिव है, तो हम वाज और वर के बाद नॉट लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर वाज और वर के बाद नॉट लगाया गया है। और यहाँ पर भी लास्ट सेंटेंस जो है ये भी वर शुरू में है, इसका मतलब है ये भी क्वेश्चन सेंटेंस है। क्वेश्चन सेंटेंस में क्या जो है वो शुरू में होता है, ये देखें ना, क्या। और ये जो तीसरा सेंटेंस है ये भी क्वेश्चन सेंटेंस है। और ये जो चौथा सेंटेंस है ये नेगेटिव या नाफिया सेंटेंस है, ठीक है। अब हम इनको देख लेते हैं जी। चांद देखा जा रहा था, ठीक है जी। जो आसमान की चीज़ें हैं उनके साथ द लाजमी लगाते हैं जी। द मून, ठीक है जी, द मून वॉज आ गया जी, पास्ट है। और बीइंग आ गया क्योंकि कंटिन्यूस है, द मून वॉज बीइंग सीन, थर्ड फॉर्म जो है ये आ गई, द मून वॉज बीइंग सीन। इसके बाद ये रुपए गिने जा रहे थे, ठीक है ना जी। रुपीस, रुपए जो है रुपीस, अब क्योंकि ये ज़्यादा है इसके इसलिए ये इनके साथ वर लगेगा था, रुपीज़ वर। फिर बीइंग, बीइंग लगना ही लगना है। काउंटेंट, काउंटेड, थर्ड फॉर्म।
रुपीज़ वर बीइंग काउंटेड, क्योंकि गिनने वाला नहीं है, काम वाकया हो रहा है, पैसिव में फॉल कर रहा है। आगे चलते हैं जी। क्या टिकट जारी किए जा रहे हैं, जारी करने वाला मौजूद नहीं है, काम वाकया हो रहा है, इसलिए ये पैसे में फॉल कर रहा है। ठीक है जी। क्या के लिए हमने वर शुरू में लगा दिया, टिकट्स ज़्यादा हैं, ये वर शुरू में आ गया। वर द टिकट्स बीइंग इशूड। इशू का मतलब होता है जारी करना, और इशूड उसकी थर्ड फॉर्म आ गई। मुसाफिरों की तलाशी नहीं ली जा रही है। ठीक है, तलाशी लेने वाला मौजूद नहीं, काम वाक़ हो रहा है। ठीक है ना, काम करने वाला डायरेक्टली नहीं है इन्वॉल्व, काम वाक़ हो रहा है, पैसिव है। ठीक है जी। नहीं ली जा रही तो इसमें नॉट लगेगा। ठीक है जी। मुसाफिर क्या होते हैं, पैसेंजर्स। द पैसेंजर्स वर आएगा क्योंकि ज़्यादा हैं ये, वर नॉट क्योंकि ये नाफिया लग गया, नॉट बीइंग सर्च्ड। द पैसेंजर्स वर नॉट बीइंग सर्च्ड, ये आ गया जी। आगे फिर सेंटेंस जो है हमारे पास, क्या मेहमानों की खातर तवाज़ो हो रही थी। खातर तवाज़ो करना होता है एंटरटेन। ठीक है ना, सर्व भी कहते हैं, एंटरटेन भी कहते हैं। ठीक है जी। क्या अब आ गया, क्या मेहमान ज़्यादा हैं, तो वर शुरू में आ गया, बाहर चला गया, और मेहमान गेस्ट्स हो गया। वर द गेस्ट्स बीइंग लगना ही लगना है, और थर्ड फॉर्म यहाँ पे इंटरटेन है, वर द गेस्ट्स बीइंग इंटरटेन। ये जी इस तरह से हमने ये कर लिया है। अब ये सारा स्ट्रक्चर की आपके जहन में बैठ गया होगा। हम आगे चलते हैं। हम यहाँ से हमने जो लर्निंग की है, वो कौन से रूल्स हमने समझे हैं, अंडरस्टैंडिंग रूल्स, उनको हम अब देख लेते हैं जी। ये रूल्स हमने समझे हैं कि इसमें थर्ड फॉर्म तो लगनी होती है, पैसे में थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है ना, इसमें वाज बीइंग लगता है। ठीक है ना, बीइंग लगना ही लगना है, या फिर वर बीइंग लगता है, दोनों में से एक वर्ब सब्जेक्ट के लिहाज से। और जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें क्या होता है जी, वाज और वर जो है, जो भी सब्जेक्ट के लिहाज से होता है, ये फिक्रे के शुरू में आ जाता है या सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। अभी हमने लर्निंग की। और नाफिया में जी भला क्या है, इसमें नॉट लगता है जी। नॉट जो है वाज और वर्क के बाद जो है वो नॉट। ठीक है ना, नॉट जो है वाज हमेशा वाज और वर से बाद में, और बीइंग इन दोनों के दरमियान में, वाज बीइंग वर बीइंग के बीच में नॉट आएगा। ये बात बताइए, ये लर्निंग हमारी रूल्स की हमने पीछे सीख ली। अब आगे चलते हैं जी, एक्सरसाइज में हम घुसते हैं। देखें जी, एक्सरसाइज में घुस गए। आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी सर। बात समझ में भी आ रही है? जी सर, आ रही है। फाटक बंद किया जा रहा था। ठीक है जी। फाटक बंद किया जा रहा था। फाटक क्या होता है जी? क्रॉसिंग। ठीक है जी। उसको फाटक, रेलवे क्रॉसिंग, ये रेलवे क्रॉसिंग होती है जी, फाटक। रेलवे क्रॉसिंग अब एक है, तो वॉस बीइंग क्लोज्ड। अब नहीं किया जा रहा था, आसान है। रेलवे क्रॉसिंग वॉज नॉट बीइंग क्लोज्ड। अब क्या है, वॉज रेलवे क्रॉसिंग बीइंग क्लोज्ड। घंटी बजाई जा रही थी। ठीक है जी। अब घंटी जो है, द बेल वॉज बीइंग आएगा जी, वॉज बीइंग रंग। रंग जो है वो थर्ड फॉर्म है, रिंग रैंग रंग। द बेल वॉज बीइंग रंग। नहीं जा रही थी तो द बेल वॉज नॉट बीइंग रंग। क्या घंटी बजाई जा रही थी, वॉज द बेल बीइंग रंग। ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क आएगा। मैच मुलतवी किया जा रहा था। ठीक है जी। द मैच वॉज बीइंग पोस्टपोन्ड। ठीक है ना, पोस्टपोन होता है मुलतवी करना, उसकी थर्ड फॉर्म पोस्टपोन्ड। द मैच वॉज बीइंग पोस्टपोन्ड। द मैच वॉज नॉट बीइंग पोस्टपोन्ड। क्या मैच मुलतवी किया जा रहा था, वॉज द मैच बीइंग पोस्टपोन्ड। टिकटों पर दस्तखत नहीं हो रहे थे। ठीक है जी। टिकट्स, ठीक है, टिकट्स पे साइन नहीं हो रहे थे। द टिकट्स वर नॉट बीइंग साइंड। अब क्योंकि ज़्यादा टिकटें हैं ना, द टिकट्स वर नॉट बीइंग साइंड। ठीक है जी। क्या मोमबत्तियां जलाई जा रही थी, वर द कैंडल्स। ठीक है जी, वर द कैंडल्स बीइंग लिट, क्योंकि ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, लाइट लिट होता है जलाना, मोमबत्तियों को जलाने को
हम लिट कहते हैं, लाइट कहते हैं, लाइट, लिट, लिट। उसे धोखा क्यों दिया जा रहा था? अब क्यों आ गया? क्यों के बाद देखें, ये समझने वाली बात है। क्यों के बाद फिक्रा सवालिया हालत में लिखते हैं। वाई, क्यों की जगह इंग्लिश होगी वाई, ठीक है ना, वाई। अब हमने इसमें वाज वर्ड लगाना है, इसके साथ जोड़ के फिर सवालिया शक्ल में आएगा। वाई वॉज, अब देखें उसे, वो एक बंदा है, वाई वॉज ही बीइंग चीटेड, चीट होता है धोखा देना, चीट, चीटेड, चीटेड। वाई वॉज ही बीइंग चीटेड, ये आगे क्वेश्चन मार्क भी आना है, यहाँ पर इन्होंने नहीं लगाया लेकिन ये क्वेश्चन मार्क लगना है। वाई वॉज ही बीइंग चीटेड, मेरे कमरे की छत पर रोगन हो रहा था, ठीक है जी। रोगन होना होता है पेंट करना, ठीक है जी। उसमें मेरी छत, कमरे की छत पर, द सीलिंग, देखें छत मेरे कमरे की, द सीलिंग ऑफ माई रूम वॉज, अब क्योंकि सीलिंग एक चीज़ है, वॉज बीइंग, बीइंग, अब रोगन होना पेंट होता है, पेंट, पेंटेड, पेंटेड। द सीलिंग ऑफ माई रूम वॉज बीइंग पेंटेड, ये हो गया जी। क्या आधी रात के वक्त दरिया अबूर किया जा रहा था? वॉज द रिवर, वॉज द रिवर बीइंग क्रॉस्ड, वॉज द रिवर, क्योंकि क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्या लगा हुआ है और एंड पे सवालिया निशान है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। वॉज द रिवर बीइंग क्रॉस्ड एट नाइट, रात को क्या उसने आंखों का क्या उसकी आंखों का मुआयना किया जा रहा था, ठीक है जी। वर हिज आइज, क्योंकि आंखें दो हैं, ज्यादा हैं, वर हिज आइज बीइंग, मुआयना करना होता है एग्जामिन, एग्जामिन, एग्जामिंड, एग्जामिंड इसकी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है जी। वर हिज आइज बीइंग एग्जामिंड, आगे क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पहले शुरू में क्या लगा हुआ है, ये थे स्टूडेंट्स आपके जो है ना पास्ट कॉन्टीन्यूस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस, जो कि हमने एक्सरसाइज में किए और इसके वो समझा भी कि इसमें तरीका क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सारा समझ लिया। अब आपने मुख्तलिफ बुक्स में से प्रैक्टिस करनी है, इनकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है, और इस तरह से फिर आपके इंशाल्लाह जहन में ये बैठ जाएंगे। तो मुझे अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है, दुआ में याद रखिएगा।